प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 4th की ईवीएस की बुक का फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर का नाम है बचपन की यादें। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे अपने बचपन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले है ननिहाल में। तो ननिहाल होता है नाना जी का घर, नानी जी का घर या मामा जी का घर। तो अब हम पाठ को शुरू करते हैं। सुनीता गर्मी की छुट्टियां मनाने अपने मामा जी के घर गई। आप भी जाते हो ना गर्मी की छुट्टियों में नाना जी के यहाँ, मामा जी के यहाँ। मामा जी का लड़का अंकुर और सुनीता हम उम्र है। हम उम्र का अर्थ होता है बच्चों एक ही उम्र के। ठीक है, सुनीता की मौसी पास के ही गांव में रहती है। उनकी बड़ी लड़की अनीता भी छुट्टियां मनाने अपने ननिहाल आई है। सब बच्चे बहुत खुश है। नानी जी प्यार से उन्हें रोज आम खाने के लिए देती है। तो नानी के यहाँ जाते हो तो नानी जी लाड करती है ना, प्यार करती है, बहुत कुछ देती है खाने को, कहानियां सुनाती है। अब हम पढ़ेंगे माँ का बचपन। नानी जी कहती है, अनीता आज मैं अचार बनाऊंगी और तुम्हें भी सिखाऊंगी। तुम्हारी माँ को भी मैंने ही सिखाया है। अनीता कहती है, हाँ नानी जी, माँ अचार बहुत अच्छा बनाती है। पड़ोस वाली चाची भी माँ को अचार बनाने के लिए बुलाती है। नानी जी आपने माँ को और क्या क्या सिखाया है? नानी जी कहती है, बेटा तुम्हारी माँ जब छोटी थी तब उन्हें खेलना व पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तब मैं उन्हें ज़्यादा काम नहीं बताती थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई मैंने तुम्हारी माँ, मामा, मौसी से घर के कामों में मदद लेना शुरू किया। वे मेरी मदद करते करते ही काम सीख गए। तो आपको भी क्या करना है, काम सीखने के लिए अपने घर में हेल्प करनी है। ठीक है बच्चों, अपनी मम्मी की। अनीता कहती है, नानी जी माँ तो मुझे हमेशा पढ़ने के लिए ही कहती है, आप भी तो ऐसा ही करती थी। नानी जी कहती है, हाँ बेटा, लेकिन तब हम पढ़ाई का इतना महत्व नहीं जानते थे। फिर भी समय समय पर मैं भी सभी बच्चों को पढ़ने के लिए कहती थी। जिस तरह से आज हम पढ़ते हैं, पहले जमाने में ऐसे पढ़ाई नहीं होती थी बच्चों। अनीता कहती है, नानी जी आपने और माँ ने कहाँ तक पढ़ाई की है, आप कहाँ तक पढ़े हुए हो? तो नानी जी बताते हैं कि बेटा मैंने तो 5वीं तक ही पढ़ाई की है। हमारे समय में आगे पढ़ने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता था, फिर घर व खेत का काम भी करना पड़ता था। लेकिन तुम्हारी माँ पढ़ने में होशियार थी, वह पढ़ने के साथ बाजार के काम भी कर लेती थी। इतने में सुनीता फोटो की एल्बम लेकर आई और सभी फोटो देखने लगे। बच्चों ये चित्र में आप देख रहे हो, बच्चे बैठे हैं 3, अनीता, सुनीता और अंकुर। और साथ में कौन बैठे हैं? अनीता सुनीता के नाना जी और नानी जी। वो फोटो देख रही हैं एल्बम में। ठीक है, अब सुनीता कहती है, नानी जी मेरी माँ ने तो फूल वाली फ्रॉक पहन रखी है, यह कितनी सुंदर है। आपने भी सितारों वाली साड़ी पहनी है, यह फोटो कब खिंचवाया था? कल जब पिताजी और मौसा जी यहाँ आएंगे तो उन्हें भी यह फोटो बताऊंगी, दिखाऊंगी। तो नानी जी कहती है, यह फोटो तो तुम्हारे मामा जी की शादी के समय का है। इस तरह सभी फोटो एल्बम देखकर पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। अब आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं बच्चों। आपका ननिहाल कहाँ है? आपके मामा जी और माँ में क्या रिश्ता है? बच्चों इस चैप्टर जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ओनली क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ पार्ट को पढ़ेंगे। तो आपका ननिहाल कहाँ है आपको पता है बच्चों, तो आपको लिखना है मामा जी और माँ में क्या रिश्ता है। मामा जी माँ के क्या लगते हैं? भाई लगते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, आपको अगर आपको इसके आंसर आते हैं तो आप लिखकर देख लीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इनके आंसर लिखकर बता देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है,
आपके माँ व पिताजी ने किस किस कक्षा तक पढ़ाई की है, तो आप अपनी मम्मी पापा से पूछोगे कि वे कहाँ तक पढ़े हैं, तो आपको लिखना है। उन्हें पढ़ना कैसा लगता था और माँ के भाई बहनों में सबसे अधिक पढ़ाई किसने की और क्यों। तो बच्चों ये आपको अपने मम्मी पापा से पता करना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पिताजी का ससुराल। तो बच्चों पिताजी का ससुराल कौन सा होता है? जो आपका ननिहाल होता है, जो मम्मी का मायका होता है ना, जब मम्मी के मम्मी पापा रहते हैं, वो होता है पिताजी का ससुराल, ठीक है। तो अगले दिन सुनीता के माँ व पिताजी सुनीता को लेने आए। घर में बेटी और जमाई के आने पर नानी जी व सभी खुश थे। उनका अच्छे से स्वागत किया गया। सभी खाना खाने बैठे। मामा जी ने जमाई साहब को मनुहार कर आम की मिठाई खिलाई। तब सुनीता के पिताजी ने भी कहा कि साला जी आपको भी मेरे हाथ से मिठाई खानी पड़ेगी। तो मम्मी के भाई आपके पापा के क्या लगते हैं? साला जी लगते हैं, ठीक है। आप देखो चित्र में देख रहे हो, सभी खाना खा रहे हैं। मामा जी अपने आपके पापा को मिठाई खिला रहे हैं, ठीक है। तो आपके पापा आपके मामा जी के जीजा जी लगते हैं, ठीक है। सभी बच्चे भी बैठे हैं, नाना नानी जी बैठे हैं, मामा जी पापा को खाना खिला रहे हैं। अगले दिन सुनीता भी अपने माँ पिताजी के साथ वापस अपने घर आ गई। तो आपको क्या करना है बच्चों? आपको ये क्वेश्चन है, आपके माँ व पिताजी की ससुराल कहाँ कहाँ है, तो आपको जगह का नाम लिखना है, ठीक है। आपके पिताजी को आपके मामा जी मौसी जी क्या कहकर बुलाते हैं? अभी बताया था ना, आपके पिताजी को आपके मामा जी व मौसी जी क्या कहते हैं? जीजा जी कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों वैसे हम लिख कर नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे आंसर, ठीक है। मैं तो थोड़ा थोड़ा आपको बता रही हूँ बोलकर, ठीक है। आपके माँ पिताजी अपने अपने सासू जी को क्या कहकर बुलाते हैं, बताइए। आपके मम्मी और पिताजी अपने अपने सासू जी को क्या कहते हैं? मम्मी जी कहते हैं ना। तो आपकी मम्मी आपकी दादी को क्या कहती है? मम्मी जी कहते होंगे, ठीक है ना। तो बाकी आप पूछ लीजिएगा, आपको पता भी होगा आपकी मम्मी आपकी दादी जी को कैसे बुलाते हैं, ठीक है। आपके घर में मेहमान आने पर उनका स्वागत किस प्रकार किया जाता है? तो बच्चों ये आंसर बड़ा है, हम यहाँ लिख नहीं सकते, तो इसके लिए हम अगली वीडियो में आंसर लिख देंगे, ठीक है। अब आपको पता करना है कि आपके पिताजी के भाई बहन को आप क्या क्या कहते हैं। आपके पिताजी के भाई को क्या कहते हैं? ताऊ जी कहते हैं, चाचा जी कहते हैं, और बहन को क्या कहते हैं? बुआ जी कहते हैं। बच्चों मैं यहाँ आपको बोलकर बता रही हूँ, जब इसके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में लिख कर लाएंगे, ठीक है, फिर आपको इजी रहेगा। आपके पिताजी के साला साली आपके क्या लगते हैं? पिताजी के साला आपके मामा जी लगते हैं और साली आपकी मौसी लगती है, ठीक है। आपके माँ व पिताजी जब छोटे थे तब वे घर में क्या क्या काम करते थे? तो बच्चों ये आप अपने मम्मी पापा से पूछोगे और फिर बता दोगे क्या क्या काम करते थे। आपके पिताजी को क्या क्या काम करने आते हैं, ये भी आप अपने पापा से पूछोगे, क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं है ना। तो आपको किन्हीं दो कामों के बारे में लिखना है और बताना है कि उन्होंने ये काम कहाँ से और कैसे सीखे। तो बच्चों हमने इस पाठ में आज क्या सीखा है? ननिहाल के रिश्तों, यानी कि नाना जी के परिवार के रिश्तों के बारे में पढ़ा है। तो ननिहाल में कौन कौन होते हैं? नाना जी होते हैं, नानी जी होती है, मामा जी होते हैं, मौसी भी होती है बच्चों, ठीक है, मामी जी भी होती है। माँ के बचपन को जाना अपने, हमें घर आए मेहमानों का आदर सत्कार करना चाहिए। तो बच्चों आपने पिछली कक्षा में परिवार का वंश वृक्ष बनाया था, थर्ड क्लास में हमने पढ़ाया था ना, उसमें हमने एक वंश वृक्ष बनाया था। तो आपको भी क्या करना है, अपने ननिहाल का वंश वृक्ष अपनी नोटबुक में कॉपी में बनाना है। अब हम पढ़ेंगे रिश्ते हैं अनमोल समझो इनका मोल, ठीक है बच्चों। हमने इस वीडियो में इस चैप्टर को पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन पढ़े थे उनके आंसर लिखकर लाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।